नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, आज प्रयोगशाला सहायक भर्ती का दोस्तों भूगोल विषय का आज हमारे 5वां चैप्टर है। ये है दोस्तों शैलें, प्रकार और एवं इनकी विशेषताएं। इससे पहले दोस्तों हम 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर दोस्तों आप उन चैप्टर को देख सकते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में स्थित बेल आइकन को दबाएं ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलते रहें। तो बिना देरी के दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी की प्रपट्टी यानी क्रस्ट बनी होती है। हमने दोस्तों पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि पृथ्वी की आंतरिक भाग 3 भागों में बटा हुआ है। यह है दोस्तों क्रस्ट, मेंटल और दोस्तों कोर। जो ऊपरी भाग है उसे दोस्तों क्रस्ट या परपट्टी कहते हैं। अब इसे प्रश्न में हमें पूछा है कि ये किससे बनी होती है, तो ये दोस्तों मुख्यतः किससे, ये सेलों से बनी होती है। तो इसका सही उत्तर का ऑप्शन अ। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला दूसरा प्रश्न दोस्तों, सेलों के निर्माण पद्धति के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों सेलों को निर्माण पद्धति के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है, ये किया गया है दोस्तों 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। और ये 3 भाग कौन कौन से दोस्तों? तो पहला भाग है दोस्तों आग्नेय, आग्नेय चट्टानें। दूसरा भाग है दोस्तों आपके अवसादी और तीसरा है दोस्तों कायांतरित। और दोस्तों कायांतरित को रूपांतरित भी कहते हैं, यानी रूप में परिवर्तन। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कायांतरित को रूपांतरित शैलें या रूपांतरित चट्टानें भी कहते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले आग्नेय की बात करें तो आग्नेय भी दोस्तों 2 प्रकार की होती है। ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो है दोस्तों अंतर्वेदी और एक है दोस्तों बहिर्वेदी। एक अंतर्वेदी और एक बहिर्वेदी। और अवसादी की बात करें तो अवसादी होती है 3 प्रकार की। ये 3 प्रकार है अवसादी में। पहला प्रकार है यांत्रिक, दूसरा है कार्बनिक, तीसरा है दोस्तों आपके रासायनिक। और कायांतरित या रूपांतरित की बात करें तो ये होती है 2 प्रकार की। ये होती है पहली होती है आपकी पत्रिक और दूसरी होती है अपत्रिक। तो ये है दोस्तों आपके सेलों के प्रकार। पहली हो गई आपके आग्नेय, दूसरी अवसादी, तीसरी कायांतरित। और ये किसके आधार पर है दोस्तों? ये है निर्माण के आधार पर। और इनके अभी अलग अलग भाग होते हैं, यानी आग्नेय के 2 भाग अंतर्वेदी बहिर्वेदी, दूसरा हो गया आपके अवसादी के यांत्रिक और कार्बनिक और रासायनिक, यानी अवसादी के भी 3 भाग होते हैं। और कायांतरित की बात करें तो कायांतरित के 2 पत्रिक और अपत्रिक। तो यानी इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर का ऑप्शन ब। कितने भागों में विभाजित किया गया है सेलों को निर्माण पद्धति के आधार पर? 3 भागों में। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला तीसरा प्रश्न है दोस्तों, ग्रेनाइट किस प्रकार की सेल का उदाहरण है। अब दोस्तों पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा कि सेलों के कितने प्रकार होते हैं, कि 3 प्रकार होते हैं। अब दोस्तों ऐसे प्रश्न आपके बनेंगे, ये उदाहरण इनको दोस्तों ध्यान में थोड़ा रखिएगा कि ये किस प्रकार की सेल का उदाहरण है। तो दोस्तों पहले की बात करें अगर, तो ग्रेनाइट है हमारे आग्नेय प्रकार। कौन सा प्रकार है दोस्तों? आग्नेय। और आग्नेय में भी दोस्तों बात करें तो ये है आपके अंतर्वेदी का। किसका है? अंतर्वेदी का। और दूसरा भी दोस्तों पिछले प्रश्न में आपको बताया कि कौन सा था? बहिर्वेदी। अब दोस्तों उदाहरण से संबंधित आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। अब ग्रेनाइट किस प्रकार की सेल है? ये दोस्तों आग्नेय सेल हो गए आपके, तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन अ। और अन्य की बात करें दोस्तों इसके उदाहरण की, तो एक दोस्तों गैब्रो, एक ध्यान में रखिएगा गैब्रो और ग्रेनाइट, एक तो ग्रेनाइट है ही, तो इन उदाहरणों को भी ध्यान में रखिएगा। और बहिर्वेदी की बात करें तो बहिर्वेदी में हो गया दोस्तों रायोलाइट। ये बहिर्वेदी का आपके दोस्तों उदाहरण हो गया। उदाहरण से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा हमारे? इसका सही उत्तर का ऑप्शन अ, यानी ग्रेनाइट किस प्रकार की सेल है? ये है दोस्तों आग्नेय सेल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला चौथा प्रश्न दोस्तों, आग्नेय सेलों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है, यानी दोस्तों आग्नेय सेलों का निर्माण किससे हुआ?
तो दोस्तों आग्नेय शैलों का निर्माण की बात करें तो ये मैग्मा और लावा से। मैग्मा को का भी दोस्तों आपको पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि मैग्मा अलग है और लावा अलग है। यानी दोस्तों जब ये पृथ्वी की भूपर्पटी में रहता है तब तक तो कहलाता है दोस्तों मैग्मा, और जब ये बाहर आ जाता है धरातल पर तब कहलाता है लावा। तो इसमें ये थोड़ा डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस, इसका थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों आग्नेय शैलों का निर्माण मैग्मा और लावा से हुआ, इस कारण आग्नेय शैलों को प्राथमिक शैलें या प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। इसको दोस्तों प्राथमिक शैलें या प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हमारे क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला 5वां प्रश्न दोस्तों, शैलों के अध्ययन की शाखा कहलाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न, स्टार इसको लगा दीजिएगा। तो शैलों के अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है? ये कहलाती है दोस्तों पेट्रोलॉजी। क्या कहलाती है? पेट्रोलॉजी। और इसके अंतर्गत दोस्तों शैलों की संरचना, शैलों की बनावट और दोस्तों इसके गठन का अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा हमारे ऑप्शन अ। चलते हैं अगले छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है दोस्तों, रासायनिक संरचना की दृष्टि से आग्नेय चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया है? अब दोस्तों हमने दूसरे प्रश्न में पढ़ा था कि शैलों की निर्माण पद्धति के आधार पर शैलें कितनी थी? 3। वापस रिपीट कर रहा हूँ, कितनी थी? 3। ये थी आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। और आग्नेय भी दोस्तों निर्माण पद्धति के आधार पर आग्नेय भी 2 प्रकार की थी। आग्नेय भी 2 प्रकार की थी। 2 प्रकार थी दोस्तों आपके, एक तो बताया था अंतर्भेदी और एक थी दोस्तों आपके बहिर्भेदी। लेकिन इस प्रश्न में हमें पूछा है कि संरचना यानी रासायनिक संरचना की दृष्टि से आग्नेय चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया है। अब दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, ये आग्नेय चट्टानें अंतर्भेदी और बहिर्भेदी ये तो है निर्माण के आधार पर, और दोस्तों रासायनिक संरचना की बात करें यानी रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती है? ये होती है दोस्तों आपके 2 प्रकार की। किसके आधार पर? रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टानें 2 प्रकार की होती है। पहले की बात करें तो पहली तो होती है दोस्तों आपके अम्लीय, पहली अम्लीय, और दूसरी की बात करें तो दूसरी है दोस्तों आपके क्षारीय। दूसरी कौन सी है? दूसरी क्षारीय। अब दोस्तों अम्लीय वे होती है जिसमें सिलिका की उपस्थिति या सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें सिलिका की मात्रा दोस्तों क्या होगी? अधिक होगी। और क्षारीय की बात करें दोस्तों तो क्षारीय में सिलिका की मात्रा, क्षारीय में सिलिका की मात्रा दोस्तों कम होती है। अब दोस्तों इसका उदाहरण है आपके, यानी अम्लीय पूछे, यानी अगर पूछे कि अम्लीय का उदाहरण कौन सा है तो ये है आपके ग्रेफाइट। ये कौन सा है दोस्तों? ग्रेफाइट। अगर पूछे क्षारीय का तो क्षारीय में दोस्तों आपके एक तो गैब्रो हो जाएगा और एक हो जाएगा दोस्तों बेसाल्ट। एक कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा बेसाल्ट। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। दूसरे प्रश्न में बताया गया है कि आग्नेय चट्टानें निर्माण पद्धति के आधार पर 2 प्रकार की थी, यानी अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। और दोस्तों इस प्रश्न में आपके रासायनिक संरचना के आधार पर ये आग्नेय चट्टानें हैं 2, अम्लीय और क्षारीय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ, यानी 2 प्रकार की होती है आपके रासायनिक संरचना की दृष्टि से या रासायनिक संरचना के आधार पर। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला 7वां प्रश्न दोस्तों, निम्न में से आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं। तो दोस्तों इनमें आग्नेय चट्टानों की क्या क्या विशेषता है वो हमें बताना है। तो ये रवेदार होती है। जी हाँ, ये रवेदार होती है बिल्कुल। इनमें जीवों के अवशेष नहीं पाए जाते। जी हाँ दोस्तों, इनमें जीवों के अवशेष नहीं पाए जाते क्योंकि दोस्तों ये किससे बनी होती है? ये दोस्तों लावा, मैग्मा या दोस्तों लावा से बनी होती है। धरातल पर आ जाने के कारण दोस्तों इसको चट्टानों के रूप में परिवर्तित होने में हजारों एवं लाखों साल भी लगते हैं। तो इसमें दोस्तों जीवों के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। तो ये भी कथन आपके सही हो जाएगा। ये चट्टानें मुख्यतः कठोर होती है, ये भी सही हो जाएगा दोस्तों। इनमें परत का अभाव होता है। और एक और ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इनमें जोड़ पाए जाते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं दोस्तों? जोड़ पाए जाते हैं। तो ये सभी आपके आग्नेय शैलों की, आग्नेय चट्टानों की ये दोस्तों आपके विशेषताएं होगी। मुख्यतः इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इनमें जीवों के अवशेष नहीं पाए जाने। प्रश्न बन सकता है कि ऐसी कौन सी चट्टान जिसमें जीवों के अवशेष नहीं पाए जाते हैं, वह आपके आग्नेय चट्टान। उदाहरण की दृष्टि से भी पूछा जा सकता है कि ग्रेनाइट हो गया या गैब्रो हो गया या फिर बेसाल्ट हो गया। तो इनमें जीवों के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बाकी ये सभी आपके आग्नेय चट्टानों की विशेषता है।
चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला 8वां प्रश्न दोस्तों, निम्न में से प्राथमिक चट्टानें। तो दोस्तों निम्न में से प्राथमिक चट्टानें कौन सी है? ये है दोस्तों आपके आग्नेय चट्टानें। कौन सी है दोस्तों? आग्नेय चट्टानें। क्योंकि दोस्तों इसका निर्माण लावा से होता है और दोस्तों धरातल पर आने पर दोस्तों इसमें हजारों वर्षों का समय लग जाता है। इसके पश्चात ये दोस्तों अवसादी चट्टानें बनती है, इसके पश्चात एक कायांतरित चट्टानें बनती है और एक दोस्तों सैलों का चक्र होता है। ये चक्र दोस्तों ऐसे ही चलता जाता है। तो आग्नेय चट्टान, प्राथमिक चट्टान, आग्नेय चट्टानों को दोस्तों प्राथमिक चट्टान कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण लावा से या मेंटल में उपस्थित जो मैग्मा या मेंटल में उपस्थित होता है। ये हमने चैप्टर में दोस्तों पढ़ा था, पिछले चैप्टर में, कि लावा किस में उपस्थित होता है? मेंटल में, या फिर दोस्तों कह सकते हैं दुर्बल मंडल में। किसमें? दुर्बल मंडल में। तो इनका निर्माण मैग्मा या लावा से होता है, इस कारण दोस्तों इन्हें आग्नेय चट्टान कहते हैं। और दोस्तों अवसादी चट्टानों की बात करें तो अवसादी दोस्तों चट्टानें आपके धरातल पर जब ये मैग्मा या लावा आ जाता है तब दोस्तों इसका बाह्य तापमान, बारिश या दोस्तों विघटन होने के कारण ये अवसादी के रूप में दोस्तों परिवर्तित होती है और ये अवसादी का दोस्तों पुनः क्रिस्टलीकरण होने से दोस्तों कायांतरित चट्टानें निर्मित होती है। तो इसका सही उत्तर हमारे क्या होगा? इसका सही उत्तर का ऑप्शन यानी प्राथमिक चट्टानें आग्नेय चट्टानें, इससे ही दोस्तों आपके अवसादी चट्टानें बनती है और इससे ही दोस्तों आपके कायांतरित चट्टानें। तो इसका सही उत्तर हमारे ऑप्शन होगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला 9वां प्रश्न दोस्तों, निर्माण के आधार पर अवसादी चट्टानें कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों निर्माण के आधार पर अवसादी चट्टानें कितने प्रकार की होती है? ये होती है दोस्तों 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। अब दोस्तों अवसादी चट्टानें 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है? पहली की बात करें तो पहली है दोस्तों आपके यांत्रिक चट्टानें। कौन सी है? यांत्रिक चट्टान। दूसरी है दोस्तों आपके कार्बनिक चट्टानें। कौन सी है? कार्बनिक सैलें या फिर चट्टानें। तीसरा हो गया दोस्तों आपके रासायनिक चट्टानें। तीसरा कौन सा होगा? तीसरा होगा रासायनिक चट्टानें। अब यांत्रिक की बात करें तो दोस्तों इसका निर्माण जल, पवनों और दोस्तों हिमनदों द्वारा या हिमानियों द्वारा दोस्तों इनका निर्माण होता है। और कार्बनिक की बात करें तो दोस्तों ये कोयला हो गया जैसे, या फिर चूना पत्थर है, ये दोस्तों आपके कार्बनिक के श्रेणी में आते हैं। और दोस्तों अगर रासायनिक की बात करें तो रासायनिक में दोस्तों आपके पोटास हो गया, सोडियम क्लोराइड यानी जो सेंधा नमक है, या फिर दोस्तों आपके हैलाइट है, ये आते हैं दोस्तों रासायनिक चट्टानों की या रासायनिक सैलों की श्रेणी में। यानी अवसादी चट्टानें कितने प्रकार की होती है? निर्माण के आधार पर ये होती है 3 प्रकार की। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। 3 प्रकार है यांत्रिक, कार्बनिक और रासायनिक। तो इसका सही उत्तर का हमारा ऑप्शन ब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 10वां प्रश्न दोस्तों, निम्न में से अवसादी चट्टानों की विशेषताएं। अब अवसादी चट्टानों की क्या विशेषताएं? हमने दोस्तों कौन से प्रश्न में पढ़ा था? वो पढ़ा था दोस्तों 7वें प्रश्न में, वो आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं थी। लेकिन इस प्रश्न में अवसादी चट्टानों की विशेषताएं पूछा है। तो ये दोस्तों परतदार चट्टानें होती है। तो ये आपकी विशेषता इसकी है। इनमें दोस्तों जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, आग्नेय चट्टानों में जीवों के अवशेष नहीं पाए जाते और इनमें दोस्तों आपके जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। धरातल पर अवसादी चट्टानों की उपस्थिति 75% होती है। तो ये भी सही है। और भूपटल निर्माण में इनका योगदान 5% है। अब दोस्तों इन दोनों में देखिए, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है कि धरातल में अवसादी चट्टानों की उपस्थिति 75% होती है और यहाँ पर है दोस्तों आपके 5%। तो ये क्या है? तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि भूपटल की दृष्टि से हमें पूछा है। यानी दोस्तों भूपटल में सबसे ज़्यादा क्या होता है? लावा या फिर मैग्मा। इसमें दोस्तों ये आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान किससे बनती है? लावा से। और जो मैग्मा है उससे। क्योंकि दोस्तों भूपटल में इनका योगदान केवल 5% है। यानी अवसादी चट्टानों का 5% ही है ये है भूपटल में आपके। और आग्नेय चट्टानों का है दोस्तों आपके 95%। किसमें? भूपटल में। और धरातल में पूछा है दोस्तों, तो धरातल में आपके 75% तो हो गया आपके दोस्तों अवसादी चट्टानों का। क्योंकि दोस्तों आग्नेय चट्टानों से रूपांतरित होकर अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ। इस कारण सर्वाधिक उपस्थिति दोस्तों अवसादी चट्टानों की आपके धरातल पर और दोस्तों 25% लगभग आपके आग्नेय चट्टान की उपस्थिति ये है आपके धरातल पर। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भूपटल के आधार पर है और ये है आपके धरातल पर।
तो ये सभी दोस्तों आपकी विशेषताएं होगी, तो इन सभी विशेषताओं को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये आपके अवसादी चट्टानों की विशेषताएं। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला 11वां दोस्तों, कायांतरित सेल कितने प्रकार की होती है। अब दोस्तों ये सेलों का तीसरा प्रकार है। पहला प्रकार रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, पहला तो आग्नेय था, दूसरा था दोस्तों आपकी अवसादी, और तीसरा प्रकार है दोस्तों ये आपके कायांतरित। अब हमें इस प्रश्न में पूछा है कि कायांतरित सेल कितने प्रकार की होती है, तो कायांतरित सेल होती है आपके 2 प्रकार की। कितने प्रकार की दोस्तों, 2 प्रकार की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। अब ये 2 प्रकार होते हैं दोस्तों आपके, एक तो होती है पत्रित सेल, एक कौन सी होगी दोस्तों, एक तो होगी पत्रित सेल, और दूसरी होगी दोस्तों आपके अपत्रित सेल। दूसरी कौन सी होगी, अपत्रित सेल। इनका उदाहरण भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। पत्रित सेल का उदाहरण है दोस्तों आपके स्लेट और दोस्तों सिस्ट, स्लेट और दोस्तों सिस्ट। और दोस्तों अपत्रित सेल का उदाहरण की बात करें तो क्वार्टजाइट। प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्वार्टजाइट किस प्रकार की सेल है, तो यह है कायांतरित सेल, और कायांतरित सेल में भी अपत्रित सेल, और एक है दोस्तों आपके मार्बल, ये है इसका उदाहरण अपत्रित सेल का। तो इनको भी थोड़ा दोस्तों उदाहरणों को भी ध्यान में रखिएगा। उदाहरणों में से आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 11वें का, इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ब, यानी कायांतरित सेल कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 12वां प्रश्न दोस्तों, परतदार चट्टान यानी चूना पत्थर का रूपांतरित रूप है। अब दोस्तों आपको रूपांतरित रूपों से भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो चूना पत्थर किसका रूपांतरित रूप है दोस्तों, तो ये है दोस्तों आपके संगमरमर का। किसका है दोस्तों, संगमरमर का। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन यानी चूना पत्थर का रूपांतरित रूप है। ये किसका है संगमरमर दोस्तों, चूना पत्थर का रूपांतरित रूप। तो इसका सही उत्तर हमारे ऑप्शन चलते हैं अगले 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न दोस्तों, आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है। अब आग्नेय चट्टान जो ग्रेनाइट है वो आग्नेय चट्टान है। अब दोस्तों इसका रूपांतरित रूप होगा आपके नीस। क्या होगा दोस्तों, नीस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ। अब दोस्तों अगर इसकी सर्पेंटाइन की बात करें तो ये है आपके गैब्रो का रूपांतरित रूप। ये किसका है दोस्तों, गैब्रो का। और दोस्तों ये एब्गिबोलाइट की बात करें तो ये आपके बेसाल्ट का रूपांतरित रूप है। ये किसका है, बेसाल्ट का। तो इन रूपांतरित रूपों को भी थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 14वां प्रश्न दोस्तों, निम्न में से ग्रेनाइट के प्रमुख 2 घटक है। तो दोस्तों इनके यानी ग्रेनाइट के प्रमुख 2 घटक कौन से हैं, ये आपके लोहा और दोस्तों यहाँ पे है चांदी, लोहा और चांदी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 15वां प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा कायांतरित सेलों का प्रमुख लक्षण है। अब दोस्तों कायांतरित सेल यानी रूपांतरित सेल, और रूपांतरित का मतलब होता है रूप में परिवर्तन, रूप में परिवर्तन। तो ये परिवर्तन शब्द दे रखा है, तो परिवर्तन हमारे किस में, ऑप्शन अ में ही। तो ऑप्शन अ इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कायांतरित सेलों का प्रमुख लक्षण क्या है, परिवर्तनीय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन अ। अब क्यों है दोस्तों, क्योंकि इसमें दोस्तों पहले तो आग्नेय चट्टानें होती है। आग्नेय चट्टानों से ही दोस्तों आपके कौन सी चट्टानें बनती है, अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानों से ही आपके इनका निर्माण होता है कायांतरित सेलों का या कायांतरित चट्टानों का। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला 16वां प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा एकमात्र तत्व वाला खनिज नहीं है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा तत्व है जो एकमात्र तत्व वाला खनिज नहीं है, ये दोस्तों माइका। कौन सा है दोस्तों, माइका या फिर अभ्रक, जिसे अभ्रक भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे ऑप्शन ब। अब दोस्तों खनिज 2 प्रकार के होते हैं, यानी जो एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर होते हैं, और ऐसे खनिज जो एक या एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। बाकी ये आपके माइका एकमात्र तत्व वाला खनिज नहीं है, बाकी ये सभी आपके एकमात्र तत्व वाले खनिज है। तो इसका सही उत्तर हमारे ऑप्शन ब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 17वां प्रश्न दोस्तों, कौन सी सेल अवसादी नहीं है। तो इनमें से कौन सी सेल है जो दोस्तों अवसादी नहीं है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सी सेल है जो अवसादी नहीं है। तो इनमें दोस्तों आपकी हो गई संगमरमर। क्या हो गई दोस्तों, संगमरमर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन द। बाकी ये
टाइलाइट है दोस्तों यहाँ पे, ये ब्रेसिया और बोरेक्स ये सभी दोस्तों आपके अवसादी सेल है, और संगमरमर आपके अवसादी सेल नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला 18वां प्रश्न है दोस्तों, निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाला ग्रेनाइट पत्थर होता है। तो ग्रेनाइट पत्थर दोस्तों किसका प्रकार है, या ये होता है दोस्तों आपके कौन सा? आग्नेय सेल। कौन सा होता है दोस्तों? आग्नेय सेल का एक प्रकार है। और आग्नेय में भी किसका है दोस्तों? आग्नेय में भी है दोस्तों आपके अंतर्वेदी का। तो इसका सही उत्तर का ऑप्शन स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों 19वां प्रश्न, रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान निर्माण किसका उदाहरण है? तो मशरूम चट्टान उदाहरण दोस्तों किसका है? ये है दोस्तों आपके अपरदन का। अपरदन से ही मशरूम चट्टानों का निर्माण हो। तो इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न, ऑब्सीडियन, एंडेसाइट, गैब्रो और पेरोडाइट क्या है, या फिर किस प्रकार की ये चट्टान है? तो ये दोस्तों किस प्रकार की चट्टान है? ये है आपके सबसे पहले तो आपके आग्नेय चट्टान। कौन सी है दोस्तों? आग्नेय चट्टान। और आग्नेय चट्टानों में भी ये किसका प्रकार है? आग्नेय चट्टानों में भी है दोस्तों आपके बहिर्वेदी का। किसका है दोस्तों? बहिर्वेदी का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स। इन उदाहरणों को ध्यान में रखिएगा, ये है आपके आग्नेय चट्टानों के उदाहरण। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे आपके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न सेल प्रकार उनकी विशेषताओं से। कुल मिलाकर दोस्तों ये टॉपिक आपके जो 3 प्रकार की सेलें यानी दोस्तों आग्नेय सेल, अवसादी सेल और दोस्तों आपके रूपांतरित सेल, इनके दोस्तों घूमता है। और एक दोस्तों आपको ध्यान में क्या रखनी, एक आपको बात ध्यान में रखनी है कि जो इनके उदाहरण है यानी आग्नेय सेलों के, अवसादी सेलों के और दोस्तों रूपांतरित या दोस्तों कायांतरित सेल भी जिसे कहते हैं, उनके जितने भी दोस्तों उदाहरण हैं उनके उदाहरणों को ध्यान में रखिएगा। उदाहरणों से दोस्तों आपके प्रश्न जरूर बनेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों जल्दी अपने अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।